तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। नारद जी कहते हैं कि संत और भगवान में भेद नहीं है। आज हम बात करते छोटे छोटे मासूम बच्चों, एक धार्मिक रास्ता अपनाए हुए नजर आते। इतने छोटे छोटे बच्चे जिसके कभी जिस्म में देवी देवता आ रहे, कभी वो बच्चा कब कपा रहा, कभी वो बच्चा बहकी बहकी बातें कर रहा। छोटे बच्चे, 4 साल के, 5 साल के बच्चे, 8 साल या हो, 10 साल हो, ये जो सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो धर्म के भीतर, कर्म के भीतर जो अड़के हुए हैं, इन बच्चे का फ्यूचर क्या है? ये बच्चे आगे चल के क्या बनेंगे? इनका जीवन किस तरह से माँ बाप लेकर जा रहे, और इस बच्चे लोगों को समाज किस तरह से उनको प्रोत्साहन दे रहे, ये सब एक विषय है बन गया। अगर छोटा बच्चा अपने मित्रों में खेलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, शरारत करेगा नहीं, तो उसको इस संसार का, इस जीवन का उसको तजुर्बा क्या आएगा? वो जीवन के बारे में क्या सीखेगा, और ये जीवन के बारे में वो क्या समझेगा, जबकि उसको जीवन का तुम पता ही चलने नहीं देते। तुम उसको एक कर्मकांड में, एक धर्म में उसको बांध डालते बचपन से ही। मैंने देखा भगवान श्री कृष्ण का बचपन में भगवान श्री कृष्ण बहुत शरारती थे। कभी किसी के घर की जाके माखन चोरी कर लेते थे, कभी किसी माखन लेके जाने वाले के मटके को पत्थर मार के माखन गिरा देते, कभी किसी से लड़ते थे, झगड़ते थे, इतनी शरारत करते थे, बहुत शरारती थे। उनकी माँ उनको पकड़ के मारती भी थी, उनको घर में बांध के रखती थी। इतनी शरारत के हद के बाहर शरारत करते थे। जो उनके जो मित्र थे, उनके मित्र में श्रेष्ठ थे। वो मित्र का जो ग्रुप था, ग्रुप का बॉस थे। वो सब बच्चे लोगों के ऊपर उनकी दादागिरी चलती थी। वो किसी का सुन के नहीं लेते थे बचपन में। उनसे अगर उम्र में बड़ा भी रहा तो भी उससे वो लड़ते थे, झगड़ते थे। इस तरह का उनका बचपन का स्वभाव था। अब वो बच्चा लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, तो उसको दुनियादारी का क्या पता चलेगा? अगर तुम एक आधा बच्चे को मदरसे में डाल देते, वो बच्चा छोटेपन से वो उसको जो वो मौलाना सिखाता, उस सिखाने के समय वो ऐसा बताता कि अल्लाह ये चीज को गुनाह करता, ये चीज को माफ करता, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह लेने वाला है, अल्लाह ये है, अल्लाह वो है। वो एक अल्लाह को एक व्यक्ति बना देता। क्योंकि जब तक वो बच्चे को व्यक्ति की तरह उसको नहीं समझाया जाता, तब तक वो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि अल्लाह यानी क्या। अब कुरान में कहा गया उसको कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई माँ नहीं, उसका कोई बाप नहीं, वो एक स्वयंभू हो, उसका कोई देह भी नहीं है। ये सारे चीज अगर हम बच्चों को जब समझाने लगते, वो बच्चा समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि की क्षमता नहीं है। उसके ऊपर तुम जोर जबरदस्ती से वो बात समझा नहीं सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ। मगर तुम उसको जोर जबरदस्ती करते हो। मैंने देखा मदरसा में जो पढ़ाते, तो जो पढ़ाने वाला जो टीचर है उसके हाथ में छड़ी रहती। वो बिना छड़ी का वो बच्चे लोग को पढ़ा नहीं पाता। वो बच्चे छड़ी के मार के डर से वो बच्चे को जैसा तुम समझाओगे वैसे समझने लगते, और वो बच्चा बस
उसको ऐसा लगता कि अल्लाह ताला ने एक इंसान है, वो इस तरह से समझता। और बड़ा बनकर जो मौलाना बनेगा, हाफिज बनेगा, वो समझाने का उसका जो तरीका है, वो तरीका भी उसका वही है। जब हम कुरान पढ़ते, जब हम हदीस पढ़ते, जो उसमें हमको पता चलता कि ऐसा लगता कि यार ये तो एक व्यक्ति के तरह उस ईश्वर को रख दिया हमारे सामने, कि वो तुमको मारेगा, पिटेगा, तुमको सजा देगा, तुमको ये करेगा, तुमको वो करेगा। ये सारे चीज ऐसा लगता कोई व्यक्ति करने वाला है, क्योंकि वो मौलाना को बचपन से जो सिखाया गया वो उसी ढंग से सिखाया गया है उसको। कहीं मैं वेदशाला में देखता हूँ, चारे के आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, बच्चे को क्या पता चलेगा, ईश्वर का क्या पता चलेगा? जब तुम इतने बड़े होकर साईं बाबा के खिलाफ बात कर रहे हो, कई धर्मों के खिलाफ बात करते हो, कई राजनेता के खिलाफ बात करते हो, तुम जिस तरह से गुजर रहे हो, जिस तरह से तुम जीवन जी रहे हो, वही जीवन वो बच्चे पकड़ रहे, और उसी तरह से बच्चे भी जिंदगी में आगे चल के बड़े होते। उनको स्वयं का तब ज्ञान है ही नहीं कुछ, स्वयं ने कभी वो बच्चे ने चोट खाई नहीं, खुद ने बच्चे ने दर्द सहा नहीं, वो बच्चे को दुनियादारी का कोई पता नहीं। ये जो दुनिया बनी हुई है जटिल है, इतना गुंता गुंती है कि इंसान अच्छे अच्छे विज्ञान, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, ये दुनिया का जो गुंता है वो छुड़ा नहीं पाए, इसको छुड़ा नहीं पाता आदमी। इतने जटिल तरीके से दुनिया की सोच और दुनिया बनी हुई है, और इसी दुनिया में इंसान को जीने के लिए बहुत मुश्किल है। और तुमने उसको क्या कर डाले, वो बच्चे को एक चीज में ढाल दिए, एक साचा में उसको बिठा डाले, उसको एक रूप दे दिए, और उसी रूप को वो महसूस करता, उसी रूप को वो सोचता कि मैं वो तो ये हूं। अब इतने छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, शरारत नहीं करेंगे, उनका जो दिल चाहता उस तरह से उनको जीने दो, ताकि बच्चे लोगों को पता चले कि जीवन क्या है, दर्द क्या है, सुख क्या है, हंसी क्या है, रोना क्या है, तड़पना क्या है, ममता क्या है, भूख क्या है। ये हर चीज उस बच्चे को जो बचपन से समझ में आने लगती, उसका वही समझ एक ज्ञान में परिवर्तन होता। अगर वो बच्चे को अगर तुम छोड़ोगे, अगर वो बच्चा कहीं रास्ते पे गुम जाएगा, तो रास्ता खोज के घर आएगा। रास्ता कभी घुमा ही नहीं तो खोजेगा कैसा, उसको खोजने की आदत लगेगी कैसी? आप जो बच्चों को समझा देते वही बच्चा करने लगता। छोटे छोटे बच्चे में देखता बड़ों के सामने बयान करते, और उसका बयान क्या है, किताब उसने पढ़ लिया, एक्टिंग उसने देख लिया, वह एक्टिंग का भी स्वीकार किया और किताब का भी उसने स्वीकार किया, और लोगों को वो अपनी मीठी जबान में समझा रहा। क्या समझा रहा? बच्चे का स्वयं का अनुभव क्या है, उसने स्वयं जाना क्या है ईश्वर को, उसने स्वयं जाना क्या परमात्मा को, उसने स्वयं जाना क्या इस संसार को। परमात्मा तो आसान है, ईश्वर भी तो बहुत आसान है, मगर जो संसार जो बना हुआ इतना जटिल है, इतना गुंता गुंती का संसार है, इसको समझने के लिए इस संसार में जीना पड़ेगा। मोहम्मद साहब की बचपना, खेले कूदे दौड़े, बकरी चराए, यहाँ गए वहां गए, अपना धर्म का पालन नहीं किए, एक धर्म में जकड़ के नहीं रहे, एक धर्म में बंध के नहीं रहे, एक धर्म में नहीं बंधे नहीं थे, जिंदगी एक आजाद की तरह जिए। तब तो इतना महाज्ञानी बने, इतने विद्वान बने। विद्वान बनने के लिए एक साचा में नहीं अड़के। आप बुद्ध का ले लो कहानी, बुद्ध के जीवन में भी बुद्ध एक साचा में, एक धर्म में बंध के नहीं रहे। बुद्ध तो धार्मिक थे ही नहीं, मस्त जिंदगी जीते रहे, ऐशोआराम की जिंदगी जीते रहे। रजनीश की भी, अगर आज के जमाने में रजनीश को लोग बहुत फॉलो करते। आज रजनीश कभी बचपन देख लो आप, कभी पानी में कूदता, कभी किधर निकल जाता, किधर क्या, सारा बचपन माँ बाप को परेशान करके रख दिया था। माँ बाप परेशान हो जाते थे, माँ बाप सवाल कर समझाते थे एक तो वो समझता था दूसरा, और माँ बाप को समझाता था तीसरे ढंग से। अगर किसी ने उसको कहा कि इतने बड़े बड़े तूने बाल रखा, ये क्या है,
लड़की के जैसे तो बाल रखा है बड़े बड़े। तो रजनीश ने क्या किया, हमने कहा किस्सा सुना, रजनीश ने क्या किया, वो एक दिन पूरा टक्कल होके आ गया। अब जैन समाज में टक्कल तब कर लेते हैं जब बाप मरेगा तो बच्चा टकला हो जाता। तो इस तरह की हरकत करता था, घर वाले का सुनता नहीं था। जो इंसान जो विरोध करता है उसके मन के मुताबिक जीता है। जो तुम्हारी रूढ़ी है वो रूढ़ी के विरोध करने वाला बच्चा तो ज्ञानी बनता। ज्ञानेश्वर महाराज वो शरारती थे बचपन से ही। ब्राह्मण समाज में जन्म लेके मगर ब्राह्मण के विरोध करते थे। ब्राह्मणों का कभी सुना नहीं। ब्राह्मणों ने कहा तुम इस तरह से चलो उस तरह, वो बिल्कुल नहीं। वो बच्चा तो ज्ञानेश्वरी लिख दिया, उसने तो दुनिया की आंखें खोल दिया। वो तो बच्चा ब्राह्मण के खिलाफ खड़ा हो गया। और ब्राह्मण ने उस बच्चे लोग को कितनी तकलीफ दी। वो बच्चा अपने चारों भाई बहन वो भटकते रहे। वो भिक्षा पात्र लेके अपने पेट भरने के लिए लोगों के दर दर जाते थे। लोग उनको झिड़कार के गाली देके हकल देते थे। वो बच्चे ने सब सहा, भूख भी सहा, दर्द भी सहा, तकलीफ भी सहा, अपमान भी सहा। सारी दुनिया का जो सब कुछ उनको जो समझना था बचपन में समझे, इसलिए तो ज्ञानेश्वर बन गए। वो ज्ञान के ईश्वर बन गए। इतना ज्ञान उनको भीतर बचपन में था। वो पशु पक्षी को समझते थे, वो जानवर को समझते थे, वो हर हाल को समझते थे। वो कब समझे? बचपन से ही उनको जैसा समझाया गया, जैसा सिखाया गया वैसा सीखे नहीं, जैसा समझाया गया वैसा समझे नहीं, धर्म की रूढ़ी को पकड़े नहीं, समाज की रूढ़ी को पकड़े नहीं। तभी तो इंसान विद्वान होता। क्योंकि समाज में अच्छा भी है बुरा भी है। अगर तुम दोनों स्वीकार कर ले तो सामान्य बन जाते। तो छोटे छोटे बच्चों को आपने उसको मुंडी हिलाना सिखा दिए, उसको थर कांपना सिखा दिए। फिर वो बच्चा भी जब सारे लोग उसकी वाहवाही करते तो वो बच्चा उसी में काम में लग गया। वो आगे बच्चा क्या करेगा? वो बच्चे की सोच क्या है? वो आगे क्या बनेगा? मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में मैं बहुत शरारत करता था, खेलता था, कूदता था, उड़ी मारता था। मैं खेलने में बहुत होशियार था कि मैं हमेशा भागता दौड़ता था। मैं खेल में बहुत जल्दी मैं कैप्टन बन जाता था स्कूल के भीतर। और जो बच्चा मेरे विद्वान था स्कूल में, जिसका पहले नंबर आता था, वो कभी खेल में भाग लिया ही नहीं। वो देह से कमकुवत था। उसके वही दिमाग में उसकी पढ़ाई सारी जिंदगी पढ़ाई। इतना बचपन के एक छोटे बच्चे के ऊपर उसकी बुद्धि के अनुसार तुम उसको ऊपर तुम बोझ डालना चाहिए। स्कूल में भी देखो आप कैसा पढ़ाते। उसकी पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, क्योंकि उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे उसका ज्ञान बढ़ाया जाता। तभी तो बच्चा वो ज्ञान को पकड़ पाता। उम्र के हिसाब तो बच्चा ज्ञान को पकड़ता। अब तुम्हारे इतने छोटे छोटे बच्चों को बड़ों के सामने तुम लेक्चर देने लगा रहे। एड़े चाले वो बच्चा करने लगा, पागल चाले करने लगा। इतना छोटा सा बच्चा पागल चाले करने लगा, दो देवता के नाम पे उसके आंग में आने लगा। ये वो बच्चे का जीवन जो है, तुम उसका जीवन को कैद करके रख दिए। तुम उसका जीवन को एक रूढ़ी में, एक प्रथा में उसको बांध के रख रहे। वो बच्चा आगे चल के कुछ नहीं बनेगा। वो आज तुमको लग रहा कि बच्चा आगे चल के कोई बनेगा, वो बुद्धू बनेगा। वो उसके जीवन में बुद्धत्व तो आएगा ही नहीं, वो बुद्धू बनेगा। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में जब बुद्धत्व आया, जब 8 साल का जीवन जंगल में बिताया, सारी दुनियादारी को छोड़कर, जो तकलीफ झेले, जो भूख को तरसे, तब उनमें बुद्धत्व आया। उम्र के 29-30 साल की उम्र में जंगल गए। वो कोई बचपन में नहीं गए। सारा संसार को समझा था, सारा जीवन को समझ लिया था, तब जंगल में चले गए। तब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। महावीर की भी कहानी हुई है। महावीर भी तो बचपन से राज दरबार में रहा। सारा राज दरबार, सारी युद्ध की कला, सारी जंग की कला, क्षत्रिय थे, सब कुछ जानते थे, सब में उलझे हुए थे। मगर जब भीतर से उनका एक भाव तैयार हुआ, ये सब विपरीत है, ये सही नहीं है, तब उन्होंने वो घरदार राज दरबार छोड़ के जंगल में चले गए।
अपने आप को समझने के लिए, अपने आप के आपके दिमाग का जो भीतर का जो सब कूड़ा कचरा जो था वो निकालने के लिए जंगल में चले गए और मौन हो गए।